अब तक क्या होता था कि भारत के 50 से 60% वेपन्स रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होते थे और इन टोटल 70 से 80% के बीच हथियार फॉरेन कंट्री से परचेज किए होते थे। लगभग हर बड़े हथियार के लिए भारतीय सेना को किसी फॉरेन कंट्री के पास जाना पड़ता था और ये चीज भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेट ही सही, लेकिन भारत सरकार ने डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रोसेस अब स्टार्ट कर दिया है। यूक्रेन का युद्ध तो खैर काफी समय बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन आज की डेट में डिफेंस इक्विपमेंट, टैंक्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी और इवन आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए भी अमेरिका और बाकी नाटो देशों से मदद मांग रहा है। सेम चीज भविष्य में भारत को फेस ना करनी पड़े, इसलिए भारत ने अपने हथियारों का इंतजाम खुद ही करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि भारत को उस लेवल की हेल्प बिल्कुल नहीं मिलेगी जो यूक्रेन एंजॉय कर रहा है। यूक्रेन के ऑपोजिट तो रशिया है, लेकिन हमारे ऑपोजिट पाकिस्तान और चाइना है और हमें पता है कि वेस्टर्न देश खासकर अमेरिका भारत को चेक में रखने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और चाइना को रशिया का सपोर्ट है। ऐसे में हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर और इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट की एक इंडस्ट्री भारत के अंदर ही खड़ी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर इन केस कल को कोई लंबा युद्ध भी स्टार्ट हो जाए, हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। हालांकि ये भी सच्चाई है कि डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनने का ये प्रोसेस काफी सालों नहीं बल्कि काफी दशकों पहले शुरू हो जाना चाहिए था। हम काफी लेट हो गए हैं और इवन आज भी हम अपने फाइटर जेट्स के लिए खुद का इंजन भी नहीं डेवलप कर पाए हैं और ना ही एक कॉम्बैट ड्रोन बना पाए हैं। हालांकि अब काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार हथियारों के इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लगा रही है और भारत में बने हथियारों को प्रमोट कर रही है। हथियारों की कई सारी लिस्ट जारी की गई थी जिनके इंपोर्ट यानी विदेशों से परचेज करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब इन सब के बाद मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी लाइव के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कल के दिन 26 जनवरी को दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड की जानी है उसमें इंडियन आर्मी केवल और केवल मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट को शो करेगी। इसके साथ ही 21 तोपों की सलामी जो दी जाएगी वो भी स्वदेशी मेड इन इंडिया 105 mm इंडियन फील्ड गन से दी जाएगी। हैरानी वाली बात यह है कि इससे पहले जब हर साल 26 जनवरी के दिन भारत के तिरंगे झंडे और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, उसके लिए ब्रिटिश एरा की 25 पाउंडर गन्स का इस्तेमाल किया जाता था। आजाद होने के बाद 74 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन मोदी सरकार और इंडियन आर्मी ने इस बार फैसला किया है कि ब्रिटिश एरा की गन्स का इस्तेमाल आज के बाद नहीं किया जाएगा। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम ब्रिटिश एरा की चीजों का इस्तेमाल करके रिपब्लिक डे मनाया करते थे। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा की याद दिलाती थी। इसलिए भारत ने फैसला किया है कि इनको भी मेड इन इंडिया और इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडियन फील्ड गन से रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने फैसला किया है कि ना ही अमेरिका, ना फ्रांस, ना रशिया, ना ही इजराइल इंडियन आर्मी रिपब्लिक डे परेड में किसी भी देश के हथियार के एमुनेशंस या फिर डिफेंस इक्विपमेंट को यूज बिल्कुल नहीं करेगी। यानी बस मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट डिस्प्ले किए जाएंगे। मिसाइल्स, टैंक्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स जो भी इंडियन आर्मी डिस्प्ले करेगी ये सब के सब स्वदेशी होंगे। इंडियन एयरफोर्स और नेवी में अभी भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों से परचेज किए गए हैं। आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि हम रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को भी सेम इनिशिएटिव लेते देखें, जब उनके पास ज्यादा मात्रा में मेड इन इंडिया हथियार होंगे। इसलिए इस साल ये फैसला केवल इंडियन आर्मी ने लिया है। खैर, क्या आपको भी लगता है कि ब्रिटिश एरा की गन से 21 तोपों की सलामी देना गलत था? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।